हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारी एक सीरीज चल रही है एच टेट पी वाई क्यू। उस सीरीज के अगले वीडियो को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन है आपका। आपको दिया हुआ है एक्स माइनस के वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू फोर। तो आपको बताना है एक्स क्यूब माइनस के वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू आपको n दे रखा हो तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब होता है आपका एन क्यूब माइनस के थ्री एन। ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, आप उसको नोट कर लेना। x माइनस के x इज इक्वल टू आपको n दे रखा है, तो एक्स क्यूब माइनस के वन अपॉन एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी एन क्यूब प्लस के आपके थ्री एन। ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में ये पूछा ही जाता है, या तो x प्लस एक्स वाला या फिर x माइनस वन अपॉन एक्स वाला। तो हमें n की वैल्यू क्या दी हुई है, फोर। तो आपका फॉर्मूले में यूज करेंगे n फोर का क्यूब प्लस आपके थ्री इंटू फोर। तो फोर का क्यूब हो गया आपका कितना, 64 प्लस थ्री इंटू फोर यानी तीन चौक हो गए आपके 12, और 64 में 12 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 76। यानी कि ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि 125 की पावर x इज इक्वल टू 3125 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, 125 की पावर x इज इक्वल टू 3125। हम इसको लिख देंगे 5 में। 5 की पावर ये हो जाएगी 3, 125 होती है, और ये x इज इक्वल टू ये हो जाएगी आपकी 5 की पावर कितनी, 5। 5 की पावर 5 हो जाएगी आपकी क्या, 3125। ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे बेस आपके क्या है, सेम हो गए हैं। बेस सेम यानी दोनों जगह बेस कितना है आपका, पाँच पाँच है, तो पावर भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। थ्री एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइव, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइव अपॉन थ्री। यानी एक्स इज इक्वल टू पाँच बटे तीन। आपका ऑप्शन नंबर फोर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज में, चलो ये त्रिभुज हमने बना लिया। ठीक है, ए बी सी इसको नाम दे दिया। अब वो आपसे क्या कह रहा है ये बता देते हैं। ए बी बराबर ए सी है, यानी आपको ये दोनों साइड्स क्या करती हैं, इक्वल देती हैं, ए बी और ए सी ये। जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो आपके दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। हमने इसको थीटा मान लिया, इसको भी थीटा मान लिया। वो कह रहा है कि कोण बी इज इक्वल टू डबल ऑफ ए। ठीक है। आपका जो कोण बी है, यानी ये जो कोण है इस ए का डबल है, यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, थीटा बाई टू। ठीक है। आपको पता है, आपको मान ज्ञात करना है सी का। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, यानी कि थीटा प्लस थीटा बाई टू। ठीक है। इज इक्वल टू आपके 180 डिग्री। ये हो जाएंगे टू टू थीटा प्लस थीटा बाई टू इज इक्वल टू 180। तो दोनों चार थीटा प्लस एक थीटा, पांच थीटा बटे दो। ठीक है। आपके हो जाएंगे 180 डिग्री। पांच थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या, इसकी ऐसे गुना हो जाएगी, 180 गुना दो 360। थीटा डिग्री इज इक्वल टू आपके 360 बटे में आपके कितने, पाँच, पाँच सत्ते 35, दो। यानी कि थीटा की वैल्यू हो जाएगी 72 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर टू इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है। इसके दो तरीके मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो आपका वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। ठीक है। यानी 4% और ये 4%, आपका सक्सेसिव वाला फॉर्मूला हम इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, सॉरी 20% वाला। तो ये हो जाएगा एक्स जमा वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है। तो एक्स और वाई की वैल्यू 20 है, 20 प्लस 20 प्लस आपके 20 गुना 20 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो, 20 और 20 हो गए 40, और दो दूनी चार, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 44%। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपसे बोल रहा है क्या, 20%। 20 को लिख देंगे हम 20 बटे 100, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5। ठीक है। पहले नंबर आपका कितना था, 5, बढ़ के कितना हो गया 6। दूसरा सेम भी 20%, यानी कि 6।
दोनों की गुना करेंगे, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका 36। कितना बढ़ गया? 11। इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 25 गुना में आपके 100, 25 चौका 100, 11 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 44%। यानी दोनों से आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1। तो आप दोनों में से जोन से चाहे फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई आपको कितनी दे रखी है? ए मान लेंगे आपको क्या? 6। आपको पूछ रहा है कि इसकी हाइट क्या होगी? समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं इक्वल होती हैं, तो उसका हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a। ठीक है, √3/2a। √3/2 की जगह हम आपका रख देंगे 6, 2 से 3 बार, आपका आंसर आ जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यदि समभु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 175 आपको दे रखा है, तो भुजाओं की संख्या आपको बतानी है। तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 175। कट करते हैं 5 से, 5 से 15, 5 बच्चे 25, 5 से 15, 5 29। ठीक है, आप करो n-2 मल्टीप्लाई बाई आपके कितने हो जाएंगे? 36, और ये n इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा 35n। गुना करो 36n, इसकी n के साथ करेंगे तो माइनस के 72 इज इक्वल टू 35n। ठीक है, ये n इधर आ जाएगा तो आपके बचेगा 36n माइनस के 35n, और ये 72 साइड बढ़ लेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से 36 में से 35 गया तो n इज इक्वल टू 72, यानी आपकी नंबर ऑफ साइड्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 72। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको पूछ रहा है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका होगी। ठीक है, माध्यिका निकालने के लिए पहले तो हम जितना भी आपको डाटा दिया हुआ है उस डाटा को हम क्या करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आपका आरोही क्रम में हम लगा लेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर तो हम देखते हैं यहाँ पे है 20, फिर उसके बाद आता है आपका 22, फिर आपका 23, 25, 26, 28, 31, 32, 34 और ये हो गया 35। ठीक है, ये हो गया आपके 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10। हमारे पास है 10 नंबर। हमें क्या करना होता है? मीडियन जो होती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ होती है। अब इस 10 का हाफ करेंगे 5, तो दोनों साइड में आपके नंबर जो आंकड़े हैं आपके बराबर बचना चाहिए। 3 और 1 4, अगर हम इस नंबर को ले लेते हैं तो आपके उधर 5 हो जाते हैं। जहाँ पे अगर नंबर ऑफ आपका डाटा अगर आपको इवन दे रखा है तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल बीचों बीच के, यानी कि यहाँ पे देखते हैं हमें 10 डाटा आपको दे रखे हैं तो 4 इधर छोड़ देंगे, 4 इधर, यानी कि जो दोनों बीच के हैं। ठीक है, इन दोनों को हम कर देंगे ऐड। 26 और 28 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब ऐड करेंगे? तो 54, उसको ले लेंगे आपकी 2 से डिवाइड, यानी आपका आंसर आ जाएगा 27। तो आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगर हम मान लो इसी में हम एक और डाटा ऐड कर देते हैं, सपोज करके चलो 38। ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ डाटा कितने हो जाएंगे? 11। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से आप 5 ये आ गए आपके, 3 और 3 और 3 और 2 5 ये छोड़ देंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर ये आपका 28 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि वो ऐसे निकालते हैं जब और आपको नंबर दे रखे हो, यानी कि टोटल डाटा, यानी जितने नंबर ऑफ डाटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, आपके 11 प्लस 1 12/2 6, यानी छठवां नंबर 3 और 2 5, ये छठवां जब नंबर होगा वो आपका मीडियन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्वायर रूट ऑफ 0.000576। आप यहाँ पे नंबर देखिए 576, ये आपका किसका स्क्वायर रूट है? 24 का। ठीक है, आपको पॉइंट के बाद के नंबर काउंट करने हैं, तो ये हो गया आपके 2 और 2 4 और 2 6, तो यानी कि 6 की वैल्यू आएगी तो आपकी 3 आ जाएगी बाहर में, तो एक के बाद और पॉइंट लगाएंगे, ये लग गया आपका 0.024, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसे ही की सीरीज के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।